नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका केडी स्टडी क्लब में। आज हम क्लास 6 की साइंस बुक के चैप्टर 16 जिसका नाम है कचरा संग्रहण एवं निपटान के प्रश्न उत्तर करने जा रहे हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित के उत्तर दीजिए। क, लाल केचुए किस प्रकार के कचरे को कंपोस्ट में परिवर्तित नहीं करते? लाल केचुए जो हैं कपड़े अथवा कांच के टुकड़े, एल्यूमीनियम आवरण, प्लास्टिक की थैलियाँ, नाखून, टूटे हुए खिलौने, पुराने जूते, जो इस प्रकार का कचरा है उनको कंपोस्ट में परिवर्तित नहीं करते। ख, क्या आपने अपने कंपोस्ट गड्ढे में लाल केचुओं के अतिरिक्त किसी अन्य जीव को भी देखा है? यदि हाँ, तो उनका नाम जानने का प्रयास कीजिए, उनका चित्र भी बनाइए। चित्र तो आप खुद बना लीजिएगा, मैं आपको आंसर बताती हूँ। जी हाँ, कंपोस्ट गड्ढे में लाल केंचुए के अतिरिक्त कीड़ा, जड़ी, जीवाणु, लाल बाज का कीड़ा भी देखा है। प्रश्न 2, चर्चा कीजिए। क, क्या कचरे का निपटान केवल सरकार का ही उत्तरदायित्व है? नहीं, कचरे का निपटान हर एक नागरिक की जिम्मेदारी है, केवल सरकार की नहीं। सभी नागरिकों को ऐसा क्रियाकलाप ऐसा काम करना चाहिए कि वह जो कूड़ा है कम से कम करे और उसका सही से निपटान करे, जैसे कि जिससे कंपोस्ट बन सकता है उसको अलग करे, सूखे और गीले कचरे को, और वायुमंडल को प्रदूषित होने से बचाए। क्या कचरे के निपटान से संबंधित समस्याओं को कम करना संभव है? जी हाँ, कचरे के निपटान से संबंधित समस्या को कम करना संभव है। हम प्लास्टिक की थैलियों का कम से कम उपयोग कर सकते हैं, अपने हाथ से बने हुए कपड़े के थैलों को लेके बाजार जा सकते हैं। हम खाद्य पदार्थों के संग्रहण के लिए प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग ना करें। हम प्लास्टिक की थैलियों को इधर उधर ना फेंकें। हम कचरे को प्लास्टिक की थैलियों में भरकर ना फेंकें। हम वर्मी कंपोस्टिंग का उपयोग कर रसोई के अपशिष्ट का विवेकपूर्ण निपटान करें। हम कागज पुनः चक्रित भी कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 3, घर में बचे हुए भोजन का आप क्या करते हैं? यदि आपके घर में भोजन बचता है तो आप अपनी मदर से पूछिए कि वह उस बचे हुए भोजन का क्या करती हैं। तो बचे हुए भोजन को एकत्रित करके उसका कंपोस्ट बनाया जा सकता है। कंपोस्ट की सहायता से पौधों को महत्वपूर्ण तत्व मिलते हैं जो कि विकास के लिए आवश्यक होते हैं। प्रश्न ख, यदि आपको एवं आपके मित्रों को किसी पार्टी में प्लास्टिक की प्लेट अथवा केले के पत्ते में खाने का विकल्प दिया जाए तो आप किसे चुनेंगे और क्यों? हम केले के पत्ते में खाना पसंद करेंगे क्योंकि केले का पत्ता एक हानि रहित वस्तु है जिसे हम कंपोस्टिंग के द्वारा खाद भी बनाई जा सकती है, जबकि प्लास्टिक के प्लेट को कंपोस्टिंग द्वारा हानि रहित वस्तु में नहीं बदला जा सकता है। प्रश्न 4 क, विभिन्न प्रकार के कागज के टुकड़े एकत्र कीजिए, पता कीजिए कि इनमें से किसका पुनर्चक्रण किया जा सकता है। सभी प्रकार के कागजों का पुनर्चक्रण किया जा सकता है, चमकीले इस टाइप के कागजों को छोड़कर। प्रश्न ख, लेंस की सहायता से कागजों के उन सभी टुकड़ों का परीक्षण कीजिए जिन्हें अपने उपरोक्त प्रश्न के लिए एकत्र किया था। क्या आप कागज की नई शीट एवं पुनर्चक्रित कागज की सामग्री में कोई अंतर देखते हैं? दोनों में अंतर पता लगा पाना बहुत ही मुश्किल है, परंतु ऐसा माना जाता है कि पुनर्चक्रित किया हुआ कागज खराब क्वालिटी का होता है, मतलब वो इतना अच्छा नहीं होता जो एक न्यू पेपर होता है। प्रश्न 5 का क, पैकिंग में उपयोग होने वाली विभिन्न प्रकार की वस्तुएं एकत्र कीजिए, इनमें से प्रत्येक का किस उद्देश्य के लिए उपयोग किया था? समूह में चर्चा कीजिए। प्लास्टिक की थैली जो खाद्य पदार्थ या घरेलू वस्तुएं ले जाने में काम आती हैं। कपड़े या जूट के थैले जो फल सब्जियां ले जाने में काम आते हैं। कागज की थैली जो किराना या खाद्य पदार्थ को पैक करने के काम आती है। प्रश्न ख, एक ऐसा उदाहरण दीजिए जिसमें पैकेजिंग की मात्रा कम की जा सकती है। प्लास्टिक की थैलियों का इस्तेमाल पैकेजिंग के लिए कम कर देना चाहिए क्योंकि जब खाद्य पदार्थ इन थैलियों में पैक किए जाते हैं तब वे हमारी सेहत के लिए हानिकारक हो जाते हैं और प्लास्टिक का पुनर्चक्रण करना भी मुश्किल है तथा इसके ज्वलन से हानिकारक गैस उत्पन्न होती है। ग, पैकेजिंग से कचरे की मात्रा किस प्रकार बढ़ जाती है? इस विषय पर एक कहानी लिखिए। हम बिना सोचे समझे पैकेजिंग पदार्थों को सड़क पर
फेंक देते हैं। इससे पैकेजिंग कचरे की मात्रा बहुत बढ़ जाती है। जैसा कि आप जानते हैं कि पैकेजिंग पदार्थों का पुनः चक्रण करना मुश्किल है। यह पैकेजिंग पदार्थ सड़क पर इधर उधर पड़े रहते हैं। कभी कभी यह गंदे नालों में चले जाते हैं और उन्हें खंड कर देते हैं, रोक देते हैं, जिससे और परेशानियां खड़ी हो जाती हैं। प्रश्न 6, क्या आपके विचार में रासायनिक उर्वरक के स्थान पर अपेक्षाकृत कंपोस्ट का उपयोग उत्तम होता है? जी हाँ, हमारे विचार में रासायनिक उर्वरक के स्थान पर अपेक्षाकृत कंपोस्ट का उपयोग उत्तम होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि कंपोस्ट पौधे और जंतुओं के अपशिष्ट से बनता है और आसानी से विघटित हो जाता है। यह मृदा में हानिकारक रसायन भी नहीं मिलाता, जबकि रासायनिक उर्वरक को बहुत ज़्यादा उपयोग करने से मिट्टी और जल भी प्रदूषित होते हैं। धन्यवाद दोस्तों।